रांची से आज बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ, कांग्रेस प्रत्याशी सुबोध कंसाय और निर्दलीय प्रत्याशी रामटहल चौधरी नामांकन करेंगे, जबकि कोडरमा से बीजेपी उम्मीदवार अन्नपूर्णा देवी नामांकन करेंगी। इस मौके पर झारखंड के सीएम रघुवर दास भी मौजूद रहेंगे। इस मौके पर गिरिडीह के झंडा मैदान में बीजेपी की चुनावी सभा होगी और इसके अलावा हजारीबाग से सीपीआई उम्मीदवार भुवनेश्वर मेहता भी नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उधर रांची से बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ ने नामांकन से पहले पहाड़ी मंदिर और काली मंदिर में पूजा कर जीत की कामना की। चलिए सीधे जुड़ते हैं उपेंद्र के पास। उपेंद्र, आज कई बड़े चेहरे नामांकन करने वाले हैं। संजय सेठ को हमने अभी दिखाया जो कि पहाड़ी मंदिर और काली मंदिर में पूजा करते नजर आए। सुबोध कंसाय की आवाज से क्या खबर है? देखिए विवेक, आज महत्वपूर्ण दिन है रांची के लिए। 3 प्रमुख जो प्रत्याशी हैं वो आज नामांकन करेंगे और भाजपा के प्रत्याशी संजय सेठ सुबह से ही मंदिर के लिए निकले हैं अपने समर्थकों के साथ और अपने परिवार जनों के साथ। पहाड़ी मंदिर उन्होंने पूजा की है, ऐतिहासिक काली मंदिर वहाँ पूजा की है और अभी ये यहाँ बंगला मुखी मंदिर है, यहाँ पे पहुँचे हैं, पूजा की है। अभी हमारे साथ ये खुद है, हम बात करते हैं इनसे, कोशिश करते हैं जानने की। सर, ये आज आप पर नामांकन करना है, आपको शुरुआत की है मंदिरों से। देखिए, आज मंगलवार का दिन है और झारखंड के जो रक्षक हैं, झारखंड की जनता पे जो आशीर्वाद बरसाते हैं, ऐसे पहाड़ी बाबा का हम सब दर्शन किए, उनकी पूजा की सुबह 5 बजे, क्योंकि दर्शन करने मात्र से ही सब कष्ट दूर हो जाते हैं। और पहाड़ी बाबा के दर्शन करने से तो आप समझिए कि हम कह सकते हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं। और पहाड़ी बाबा से आशीर्वाद लिया, माँ काली के दर्शन हुए, माँ काली से आशीर्वाद मांगा कि झारखंड के लोगों पे आशीर्वाद बना रहे, झारखंड के लोगों पे खुशियाँ ही खुशियाँ मिले। अब बगलामुखी मंदिर माता के दर्शन हुए आज। अब इसके बाद और कहाँ जाने का कार्यक्रम है? अभी हम सबके जब तक राम जी के दर्शन कर लिए, भगवान शंकर भगवान के दर्शन कर लिए, माता के दर्शन कर लिए, लेकिन जब तक हनुमान जी के दर्शन नहीं हुए तो सब अधूरा रहता है। मैडम, पहली बार सर जा रहे हैं चुनावी समर में उतरने के लिए, आज शुरुआत हो रही है, क्या कुछ मांगा भगवान से आपने? बस यही मांगा है कि वो विजयी हो और उस विजयी हो के सांसद बने, तो जो आप लोगों की जनता की सेवा करें उस सांसद बनकर। विजय होने का इन्होंने भगवान से आशीर्वाद मांगा है। संजय सेठ से जानना चाहेंगे कि सर, नामांकन के बाद क्या कुछ कार्यक्रम भी आपने तय रखा है? चुनावी सभाएं होंगी कुछ? नहीं, आज जनसभा भी है और पूरे रांची लोकसभा से लगभग 25 से 30 हजार कार्यकर्ता खुद ब खुद आ रहे हैं। कोई बुलाया नहीं जा रहा है, लेकिन स्वतः ही स्फूर्त आ रहे हैं, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं आ रहे। संजय सेठ एक पिद्दिस आदमी है, एक कार्यकर्ता है, लेकिन देश के प्रति कल्याण हो और राष्ट्रवाद के प्रति देवतुल्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको 125 करोड़ की जनता चाहती है कि फिर एक बार मोदी सरकार, और कह रही है जनता के दिल से आवाज निकल रही है, जनता के दिलों में नरेंद्र मोदी बस गए हैं, तभी जनता बोल रही है कि अब की बार 400 के पार। और ये नरेंद्र मोदी को समर्थन है और ये मेरा, हमको कोई वोट नहीं, एक एक वोट हिंदुस्तान में पड़ेगा, चाहे वो गांव, कस्बा, टोला, मोहल्ला, नगर, महानगर। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच, नरेंद्र मोदी के विकास की जो किरण है, जो विकास का माइलस्टोन है, वैसे प्रधानमंत्री को वोट पड़ेगा और हम सब प्रधानमंत्री के लिए वोट मांग रहे हैं। विवेक, ये संजय सेठ हैं, साफ इनका है कि अभी कई मंदिरों में अभी यहाँ से जाएंगे और जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार आज कांग्रेस के उम्मीदवार सुबोध कंसाय भी नामांकन के लिए निकलेंगे। उनसे पहले वो भी कई मंदिरों में जाएंगे। जो हमें जानकारी मिली है वो हिनू में जो हनुमान मंदिर है वहाँ जाने का कार्यक्रम है, मजार पर भी जाने का कार्यक्रम उनका, और जो गुरुद्वारा है वहाँ भी जाने का कार्यक्रम है। हालांकि अभी अपने आवास पे वहाँ से अभी नहीं निकले हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। और झारखंड में तीसरे चरण के मतदान के लिए चुनावी प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है और राज्य में 4 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 4 लोकसभा क्षेत्र गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर और सिंहभूम शामिल है और यहां 12 मई को मतदान कराए जाएंगे। इन चारों सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी, जो 23 अप्रैल तक चलेगी।
24 अप्रैल को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी। वहीं 26 अप्रैल को नामांकन वापसी की तारीख है। और आपको बताएंगे कि गिरिडीह, धनबाद और जमशेदपुर सामान्य सीट है, जबकि सिवुम सीट एसटी के लिए रिजर्व है। तीसरे चरण के मतदान के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो गई हैं। झारखंड में 16 अप्रैल को तीसरे चरण का चुनाव का नॉमिनेशन प्रारंभ हो रहा है। इस तीसरे चरण में यहाँ के 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर और सिंहभूम, इनमें नॉमिनेशन किया जाएगा। इन चारों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पोलिंग 12 मई को आयोजित की गई है। सारी प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो गई हैं। मैं यह भी आपको बताना चाहूँगा कि सबसे अधिक मतदाता धनबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। झारखंड में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए विपक्षी दलों के महागठबंधन ने मौका और जरूरत के हिसाब से चुनाव प्रचार करने की योजना बनाई है। कई लोकसभा क्षेत्रों में जहां साझा चुनावी सभाएं होंगी, तो कई विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग दल के नेता अलग अलग चुनावी सभाएं करेंगे। हालांकि चतरा सीट पर महागठबंधन की रणनीति क्या होगी, इस पर चुप्पी है। हम साथ साथ हैं कि तस्दीक करती ये तस्वीर महागठबंधन के ताजा हालात से बहुत मेल खाती नहीं दिखती। तमाम हो हल्ले के साथ प्रत्याशियों के ऐलान के बाद अब जब मौका चुनाव प्रचार का है, तो भी तस्वीरें साफ नहीं। हालांकि महागठबंधन की रणनीति सीटों के हिसाब से कहीं साझा प्रचार की है तो कहीं अलग अलग। लेकिन चतरा की चिकचिक को देख महागठबंधन के नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। यहाँ प्रचार की रूपरेखा क्या होगी, इस पर कोई खुलकर नहीं बोल रहा। उस विषय पर अभी दोनों दलों में चिंतन मंथन चल रहा है, उसका भी कोई हल निकल आएगा। दरअसल महागठबंधन के तहत चतरा सीट कांग्रेस के खाते में गई, लेकिन आरजेडी ने लालू के बेहद करीबी सुभाष यादव को टिकट दे दिया। वहीं कांग्रेस की तरफ से विधायक मनोज यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि तमाम उलझनों के बीच कांग्रेस नेता और रांची प्रत्याशी सुबोधकांत सहाय यही कहकर पल्ला झाड़ते दिखे कि कांग्रेस अपना गठबंधन धर्म निभाएगी। तो चतरा की तरह ही चल रहा है। हम लोग कांग्रेस का उम्मीदवार है, वो हम लोग लड़ रहे हैं। कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। गठबंधन अपना जो धर्म है वो निभा रहा है। कुल मिलाकर महागठबंधन के घटक दलों की साझा चुनावी सभाएं लोगों पर कितना असर डालेगी, ये तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन इतना तय है कि चतरा सीट पर मतदाताओं के सामने जल्द स्थिति साफ नहीं की गई तो महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ेंगी। न्यूज 18 के लिए रांची से उपेंद्र की रिपोर्ट। तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। दूसरी तरफ बीएसपी और टीएमसी जैसी पार्टियां भी मैदान में हैं। झारखंड में टीएमसी और बसपा का जनाधार ना के बराबर है। कहा जा रहा है कि ऐसी पार्टियां खुद जीतने से ज्यादा दूसरों को हराने में अपनी ज्यादा भूमिका निभा रही हैं। महज 10 दिन पहले रांची के टीएमसी और बीएसपी के दफ्तर में आई रौनक के बाद दोनों ही पार्टियों ने झारखंड की 8 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। टीएमसी ने जहां 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वहीं बसपा ने फिलहाल 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार देने का ऐलान किया है। टीएमसी और बसपा भलीभांति जानते हैं कि झारखंड में लोकसभा चुनाव में उनके उम्मीदवार नहीं जीत पाएंगे। बावजूद इसके दोनों ही पार्टियों ने जमकर नेताओं को माला पहनाई और अपना उम्मीदवार भी बनाया। टीएमसी और बसपा के इस रुख से बेशक बड़ी पार्टियां चिंतित नहीं हैं, लेकिन इन पार्टियों के उम्मीदवार से परेशान जरूर हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को आज़ादी है, वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन राज्य की जनता बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रही है कि किन्हें वोट करना है और किन्हें नहीं वोट करना है। कांग्रेस पार्टी को इस राज्य की जनता, देश की जनता वोट करेगी। टीएमसी बीएसपी का कोई वजूद यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर डेमोक्रेसी है, जनतंत्र है, कोई भी लड़ जाए। 100 वोट ही काहे नहीं आए, जमानत जब्त ही क्यों नहीं हो जाए। हम किसी को रोक नहीं सकते हैं लड़ने से। यही हमारी प्रजातंत्र की है। साल 2014 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस से ददई दुबे, चमरा लिंडा और बंधु तिर्की ने चुनाव लड़ा था। इन तीनों ही प्रत्याशियों की बुरी तरह से हार हुई थी। इन्हें प्राप्त वोट का कुल आंकड़ा 1 लाख भी नहीं पहुंच पाया था, लेकिन दूसरे उम्मीदवार की हार में उनकी अहम भूमिका थी। एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस और बसपा के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।
तो क्या ये पार्टियां एक बार फिर जीत से ज्यादा दूसरों की हार में अपनी अहम भूमिका निभाएंगी? वोट काटने की जहां तक बात है, पहले तो मैं अपनी पैठ यहां बना ही रहा हूं, उसमें काफ़ी लोग जुट रहे हैं और जहां से भी ज़्यादा मात्रा में लोगों के संदेश आए हैं वहीं से हमने पार्टी के उम्मीदवारों को खड़ा किया है। आने वाले समय में इसमें जो बेहतर रिजल्ट होगा वो पूरी जनता देखेगी। सवाल ये नहीं कि लोकसभा चुनाव में बसपा और टीएमसी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, सवाल ये है कि चुनाव संपन्न होते ही इन पार्टियों के नेता गायब कहां हो जाते हैं। भारतीय राजनीति में कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन झारखंड में फिलहाल टीएमसी और बीएसपी पर वोट कटवा होने का दाग लग रहा है। यदि ऐसा है तो यकीन मानिए कई बार चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को हराने के लिए लड़ा जाता है। कैमरा पर्सन नलिन सिंह के साथ अजय लाल, न्यूज़ 18 रांची।